घर में मौजूद इन चीजों की वजह से आती है गरीबी। दुनिया में सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही तरह की ऊर्जा मौजूद होती है। ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति जानबूझकर नकारात्मक ऊर्जा को अपनी तरफ आकर्षित करता है। हालांकि कई बार हमारी गलत आदतों या किसी गलती के वजह से नकारात्मकता या नकारात्मक ऊर्जा हमारे जीवन में अपना घर बना लेती है। हालांकि जितना मुमकिन हो हमें इस नकारात्मक ऊर्जा और नकारात्मकता से दूर रहना चाहिए। ईर्ष्या करना, दूसरों की बुराई करना, दूसरों से लड़ाई झगड़ा करना, लालच, आलस्य, इन तमाम तरह के नकारात्मक विचारों से हर एक व्यक्ति को बचकर रहना चाहिए। हमें प्रतिदिन यह कोशिश करनी चाहिए कि हम बीते दिन से ज्यादा बेहतर इंसान बनकर सामने आएं। यहाँ यह ध्यान रखने वाली बात है कि हमारी ऊर्जा हमारे आसपास के वातावरण को भी प्रभावित करती है और ठीक इसी तरह हमारे आसपास का वातावरण हमारी ऊर्जा को प्रभावित करता है। हम आपको कुछ ऐसे संकेतों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनसे आपको अपने आसपास मौजूद है नकारात्मक ऊर्जा के बारे में जानकारी प्राप्त होगी। वास्तुशास्त्र एक अति प्राचीन विज्ञान है जिसे हमारे पूर्वजों और महान ऋषि मुनियों ने दिशा के ज्ञान के आधार पर तैयार किया। उन्होंने यह पाया कि प्रत्येक दिशा में रखी जाने वाली सही या गलत वस्तु का उस जगह पर रहने वाले जातकों के जीवन पर प्रभाव पड़ता है। यह प्रभाव जीवन के किसी एक हिस्से तक सीमित नहीं रहता है, बल्कि किसी भी जातक के मानसिक, शारीरिक, पारिवारिक, आर्थिक इत्यादि जीवन को भी बराबर प्रभावित करता है। ऐसे में आज हम आपको ऐसी 5 वस्तुओं के बारे में बताने वाले हैं जो किसी भी जातक के आर्थिक जीवन को प्रभावित करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, आप सभी से निवेदन है, अगर आप चैनल पर नए आए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। 1. झाड़ू। आप में से शायद कईयों को इस बात की जानकारी नहीं हो कि घर में मौजूद झाड़ू को माता लक्ष्मी का प्रतीक भी माना जाता है। यही वजह है कि झाड़ू आर्थिक लिहाज से काफी महत्वपूर्ण वस्तु माना जाता है। ऐसे में घर में मौजूद झाड़ू को रखने का तरीका भी वास्तुशास्त्र में बताया गया है। इसके अनुसार झाड़ू को हमेशा ऐसे स्थान पर रखना चाहिए जहां वह किसी को नजर न आए। झाड़ू को खड़ा करके रखना भी निषेध माना गया है। इसके अलावा झाड़ू लगाने के तरीकों से जुड़े नियम भी मौजूद हैं। इसके अनुसार घर में शाम में झाड़ू लगाना निषेध है। झाड़ू लगाते वक्त हमेशा अंदर से बाहर की ओर दिशा का पालन करना चाहिए। वास्तुशास्त्र के इन उपायों का पालन नहीं किए जाने वाले घरों के सदस्यों को आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। 2. कबूतर का घोंसला। वास्तुशास्त्र के मुताबिक जिस घर में कबूतर का घोंसला मौजूद होता है वहां दरिद्रता आती है। खास करके यदि किसी घर में कबूतर का अंडा फूट जाए तो इसे निकट भविष्य में आर्थिक संकट के आगमन का सूचक माना जाता है। ऐसी स्थिति में इस बात का ध्यान रखें कि आपके घर में कहीं भी कोई कबूतर अपना घोंसला न बना पाए। घर की चारदीवारी के बाहर कबूतर यदि घोंसला बना ले तो इससे कोई समस्या नहीं है। 3. कांटेदार पौधे। वास्तुशास्त्र में घर में लगाए जाने वाले पौधों और पेड़ को लेकर भी नियम मौजूद हैं। इस नियम के अनुसार घर या आंगन में ऐसा कोई भी पौधा नहीं लगाना चाहिए जिसमें कांटे हों। इससे उस घर के सदस्यों के जीवन में आर्थिक समस्याएं उत्पन्न होती हैं। ऐसे पौधे जिनसे दूध निकलता हो उनको भी घर या आंगन में लगाना या रखना निषेध माना गया है। 5. जाले व कबाड़। किसी भी घर में जाले व कबाड़ नकारात्मक ऊर्जा के सबसे बड़े स्रोत माने जाते हैं। माता लक्ष्मी उसी घर में वास करती हैं जहां साफ सफाई रहती है।
ऐसे घर में वह नहीं रहती है जहां गंदगी रहती हो। यदि आपके घर में कबाड़ का सामान पड़ा है या फिर कोई ऐसा खराब सामान पड़ा है जिसे आपने ठीक करवाने के लिए लंबे समय से रखा हुआ है, तो उसे या तो जल्द से जल्द ठीक करवा लें या फिर घर से बाहर कर दें। वहीं कभी भी घर में जाले न लगने दें। जालों से आर्थिक स्थिति तो खराब होती ही है और साथ ही साथ बने बनाए कार्य भी बिगड़ने लगते हैं। 5. सीलन, पानी को धन का सूचक माना गया है। ऐसे घर जहां दीवारों में सीलन हो वहां लक्ष्मी वास नहीं करती। ऐसे घर के सदस्यों को हमेशा आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। साथ ही ऐसे घर जहां नल से पानी टपकता रहता हो वहां रहने वाले सदस्यों को भी जीवन में आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। घर में बरकत लाने के कुछ उपाय। 1. यदि घर में धन की कमी से खुशियों में ग्रहण लग गया हो तो इसके लिए यह उपाय करें। इसके लिए एक मिट्टी का बर्तन ले और इसमें कुछ सोने और चांदी के सिक्के लाल कपड़े में बांधकर उत्तर पश्चिम दिशा में रख दे। फिर इस बर्तन में कुछ मात्रा में गेहूं और चावल भर दे। इस उपाय को करने से घर में कभी भी धन की कमी महसूस नहीं होगी। 2. घर में सुख, समृद्धि, धन, शांति लाने हेतु पीपल की जड़ को स्नान कराएं। इसके लिए लोहे का बर्तन ले और उसमें जल, घी, दूध और शक्कर मिलाकर पीपल की जड़ में डाले। इससे घर में लक्ष्मी का वास होता है। 3. यदि घर के सदस्य कमा तो खूब रहे हैं लेकिन धन रुकता नहीं है तो इसके लिए काले तिल का प्रयोग करें। घर के सभी सदस्यों के सिर से काला तिल 7 बार उतार कर घर की उत्तर दिशा में फेंक देने से धन हानि नहीं होती है। 4. यदि अपने ही सफलता के मार्ग में बाधक बन जाए और आपके लिए ईर्ष्या का भाव रखे तो उसके लिए रोज रोज प्रातः 7 बार हनुमान बाण का पाठ करें और लड्डू का भोग लगाएं। इसके साथ ही 5 लौंग ले और उसे देशी कपूर के साथ साथ पूजा स्थल पर जलाएं और इसकी राख का तिलक लगाकर ही किसी भी कार्य के लिए बाहर निकले। 5. यदि कोई व्यक्ति बहुत अधिक आर्थिक तंगी से जूझ रहा है तो वह किसी मंदिर में जाए और वहां पर 2 केले के पेड़ लगाएं। इससे घर की आर्थिक समस्या दूर होती है। 6. यदि किसी व्यक्ति का भाग्य लगातार उसका साथ नहीं दे रहा है, बहुत मेहनत के बाद भी सफलता नहीं मिल रही है, तो वह व्यक्ति इस उपाय को कर सकता है। इसके लिए किसी भी अमावस्या के दिन विष्णु मंदिर के सबसे ऊपरी हिस्से पर एक त्रिकोण आकार का पीले रंग का ध्वज लगा दे। इसे इस प्रकार लगाएं कि हवा के बहाव से यह हमेशा लहराता रहे। यह उपाय भाग्य को खोल देता है। बस इस बात का ध्यान रखें कि ध्वज वहां पर लगा रहे। 7. 2 हंडिया ले, इनमें से एक में डलिया वाला नमक भर दे और दूसरे में हरी मूंग भर दे जो साबुत हो। इस उपाय को बुधवार के दिन करें। इन दोनों हांडियों को घर में कहीं अच्छी जगह पर रख दे। इस उपाय से घर में धन आना शुरू हो जाएगा। 8. घर में बरकत लाने के लिए यह उपाय भी कर सकते हैं। इसके लिए 2 मिट्टी के घड़े लेकर उन्हें पानी से भरकर किसी एकांत कमरे में सुबह तक रख दे। सुबह उठकर यह देखे कि किस घड़े में पानी की मात्रा कम हो गई है। इसके बाद जिस घड़े में पानी कम बचा हो उस घड़े में अन्न भर ले और उस घड़े की नियमित पूजा अर्चना करे। वही दूसरे घड़े का पानी खेत, आंगन आदि जगहों पर छिड़क दें। इस उपाय से आपके घर में कभी भी अन्न की कमी नहीं होगी। 9. घर में धन की कमी हो जाए तो इसके लिए यह टोटका कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक ऐसे नोट की जरूरत होगी जो सबसे छोटा हो, जैसे 1 रुपए की नोट। अब इस नोट में एक त्रिकोण पिरामिड का निशान बना दे। इसे घर में उस स्थान पर रख दे जहां धन रखते हैं। इसके बाद जब भी कभी धन का अभाव महसूस करे तो यह नोट निकाले और अपने बाएं हाथ पर रखकर ऊपर से दायां हाथ रख ले और यह कल्पना करे यह पिरामिड कहीं से भी कुछ भी करके धन ला रहा है।
इससे आपकी धन की समस्या हल हो जाएगी। 10. नमक में नकारात्मक ऊर्जा को अवशोषित करने का गुण होता है। सप्ताह में एक बार जिस घर में समुद्री नमक से पोछा लगाया जाता है, उस घर से सभी नकारात्मक ऊर्जा निकल जाती है और लड़ाई झगड़े नहीं होते हैं। साथ ही मां लक्ष्मी का उस घर में वास होता है। 11. गोबर के कंडे में लोबान जलाकर पूरे घर में उसका धुआं फैलाएं। यह उपाय माह में कम से कम 2 बार अवश्य करें। इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा हट जाती है। 12. हर अमावस्या के दिन घर की सफाई जरूर करें। साथ ही घर में कभी भी फालतू का कबाड़ इकट्ठा नहीं होने दे, उसे बेच दे। 13. हर शुक्रवार को घर में श्री सूक्त या लक्ष्मी सूक्त का पाठ अवश्य करें। जिस घर में यह पाठ होते हैं वहां कभी भी धनाभाव नहीं हो सकता है। मां लक्ष्मी स्थायी रूप से उस घर में निवास करती है। 14. घर में लक्ष्मी सदैव बनी रहे, इसके लिए यह उपाय करें। आप घर में जिस जगह पर पैसे रखते हैं वहां एक लाल कपड़ा बिछाकर एक पोटली में साबुत चावल भरकर रख दे, इससे मां लक्ष्मी प्रसन्न होती है। इन उपायों को अपनाकर घर में बरकत लाई जा सकती है। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको आज की वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। धन्यवाद।